Good morning, students. Today we are starting with a new chapter Structural Organization in Animals. This chapter at NEET level is having most important value because two questions are comes from this chapter. So this chapter we are preparing for NEET level up to 8 marks. यहाँ से दो क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे, बट उस दो क्वेश्चन को समझने के लिए भी एग्जाम में नीट लेवल के लिए एंटायर चैप्टर को परफेक्ट करना ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर का बेसिक थीम है कि एनिमल्स के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. अब हमने एनिमल किंगडम के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी किया था, एंड इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन वी सॉ द टोटली 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन था सेल लेवल का, एक ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल का, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल, एंड वन ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल. इसका मतलब जितने भी एनिमल्स है उस एनिमल के अंदर कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस. सो इन दिस चैप्टर कंप्लीटली वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ cells and tissues. Which of the different types of cells and tissues are present in the living body and their anatomical structure. उसका anatomical structure किस तरह से है उसको इस चैप्टर में हमको डिटेल में स्टडी करना है. तो जब तक हमने सेल के बारे में नाम सुना है, बट सेल होती किस तरह की है, फिर ये आगे सेल टिश्यू बनाता है तो टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो वो सारा डिज़ाइन और स्ट्रक्चर इस चैप्टर में हमको स्टडी करने मिलता है. सो लेट्स बिगिन टू अवर चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल्स आर हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बिगिंस फ्रॉम सेल. इस चैप्टर के हमको सेल स्टडी करना है, सेल की स्टडी करना है. दिस चैप्टर इंक्लूड्स सेल. If I am willing to do the study of cell, then I want to take cytology. Cytology is the study of cell. यही study of cell है. This is the study of cell. Cell, if we see definitions point of view, अगर हम definitions point of view से सेल की बात करते हैं तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल एक बेसिक है. विदाउट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फॉर्म. उसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता. तो बेसिक क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए, वो सेल होगा. So the cell is the basic, this is actually the basic structural and functional unit of life और लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेल की अगर हम बात करेंगे तो सेल बिकम ए बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इट परफॉर्म द फंक्शन. ये कुछ काम भी करेगी, उसी को हम सेल बोलते हैं. द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. पूछा जाएगा सेल बायोलॉजी का एक पार्ट आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी वेयर वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ सेल. सेल के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. When cells are made the group, जब हम सेल का ग्रुप बनाएंगे, these are give rise to tissue. फिर ये आगे जाके बनाते हैं टिश्यू. Cells are form the tissue. If I want to do the study of tissue, then I choose histology. तो मैं क्या करूँगा, हिस्टोलॉजी को चूज करूँगा. Histology is the study of tissue. Study of tissue.
जब हम टिश्यू की स्टडी करेंगे देन वी कॉल टिश्यू। तो व्हाट इज एक्चुअली द टिश्यू? टिश्यू क्या है? देखिए, टिश्यू इज नथिंग बट हियर द ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हम सेल का ग्रुप बनाते हैं, एक सेल है, उस सेल का हमने ग्रुप बना दिया, जस्ट अ सिंगल सेल, दिस इज अ सेल। बट व्हेन वी आर मेकिंग द ग्रुप ऑफ दीज सेल्स, जब हम इस सेल का ग्रुप्स बनाते हैं, सेल का जब हम ग्रुप बनाते हैं एंड देन दे आर गिविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर, देन द सेल, सेल से ये अलग कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज द टिश्यू फॉर्मेशन। फिर सेल्स, बहुत सारे सेल्स को हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। सो देन व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू को क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ सेल्स। दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। The group of cells, these are the group of cells which are common in origin। ये common in origin होते हैं सारे के सारे, common in origin, common in origin, common in function, common function। ये एक मिलके सारे के सारे एक ही फंक्शन करेंगे, सारे टिश्यू एक ही फंक्शन करेंगे। कॉमन इन फंक्शन और स्पेसिफिक इन फंक्शन, कॉमन इन स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, कॉमन इन स्ट्रक्चर है, देन वी कॉल कॉमन इन स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर में कॉमन हो जाते हैं देन वी कॉल टिश्यू, कॉमन इन स्ट्रक्चर, common structure. This is the tissue. What is the main advantage when cells are become inside the group? जब सेल से सारे ग्रुप बन जाते हैं तो इसका ग्रुप्स बनने से क्या फायदा होगा? See, at the cell level, unicellular level, single cell can perform all the functions. एक सेल अगर है वो सारे फंक्शंस को चलाएगी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सिंपल एक सेल ही करेगी। बट जब सेल ग्रुप्स में बन जाते हैं, सेल का जब ग्रुप बन जाता है तो इसी ग्रुप के अंदर क्या होता है? लेबर डिवीजन ऑफ वर्क होना शुरू हो जाता है। तो जब टिश्यू बन जाते हैं तो टिश्यू के लिए क्या किया जाता है? कुछ सेल के लिए रेस्पिरेशन का काम होता है, कुछ सेल के लिए डाइजेशन का काम होता है, कुछ सेल के लिए एक्सक्रीशन का काम होता है। तो यहाँ पे लेबर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, सेपरेशन ऑफ वर्क, किसी को काम सेपरेटली बांट के दिया जाता है। तो कुछ सेल को बोलेंगे आप ये काम करना है, लेकिन जब सेल है तो सारे काम अकेले करती है। जब टिश्यू आ जाते हैं तो वर्क डिवाइड हो जाता है। तो टिश्यू बनने से एक फायदा है, वर्क डिवाइड होता है। ड्यू टू द डिवाइडिंग ऑफ वर्क इन शॉर्ट ड्यूरेशन इट वर्क फास्टली। अकेली सेल है तो बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन जब इसका डिवीजन ऑफ लेबर हो गया तो वर्क फास्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए, टिश्यू के अंदर एक फायदा होगा, लेबर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, लेबर डिवीजन ऑफ वर्क। सेल को अलग अलग काम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेबर डिवीजन ऑफ वर्क। इसी को लेबर डिवीजन ऑफ वर्क बोला जाता है। तो टिश्यू बनने से एक फायदा है कि यहाँ पे वर्क को डिवाइड किया जाता है। सम सेल्स आर डूइंग द रेस्पिरेशन, सम आर डूइंग एक्सक्रीशन एंड सम आर रेस्पिरेशन। काम बांट दिया गया। फिर दीज सेम टाइप ऑफ टिश्यू, कभी कभार ऐसे ही बोला जाता है, कैन वी कॉल दी एनी ग्रुप ऑफ सेल्स इज अ टिश्यू? किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल सकते हैं क्या? आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली नो आंसर आना चाहिए, बिकॉज अगर किसी को हम टिश्यू बोलेंगे इस कंडीशन में होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, कॉमन स्ट्रक्चर में है, देन ओनली वी कैन कॉल द टिश्यू। डिफरेंट सेल्स है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सक्रीटरी करने वाले किडनी के टिश्यू है और कुछ लंग्स के अंदर करने के टिश्यू है, दो अलग अलग टिश्यू है, वो अलग अलग टिश्यू है। मैं किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू नहीं बोल सकते, उसका फंक्शन अलग हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, तो हम उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे। टिश्यू बनने के लिए, सेल्स के लिए ये कंडीशंस जरूरी है। व्हेन ऑल द टिश्यूज आर मेड द ग्रुप, जब सारे टिश्यू ग्रुप बना लेते हैं, देन वी फॉर्म ऑर्गन। उसके बाद बन जाता है ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनेगा? देखिए,
ऑर्गन द ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं, द ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, एनी ग्रुप ऑफ टिश्यू कैन फॉर्म द ऑर्गन? ऑब्वियसली नो. ग्रुप ऑफ टिश्यू दे आर कॉमन इन ओरिजिन, दीज आर कॉमन इन ओरिजिन, कॉमन इन ओरिजिन, सभी का ओरिजिन एक ही होना चाहिए. एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एक्सो एंडोडर्मल, मीजोडर्मल या एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो गया उसका वो लिखना है. कॉमन इन ओरिजिन, कॉमन इन स्ट्रक्चर, कॉमन इन स्ट्रक्चर, में डिफरेंट फंक्शन, सम फंक्शन भी डिफर हो सकते हैं. परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन चला सकते हैं तो देन वी कॉल ऑर्गन, तब इसको हम ऑर्गन बोलेंगे. व्हेन ऑर्गन्स आर बिकम ए ग्रुप देन इट कंस्टिट्यूट ऑर्गन सिस्टम. फिर ये आगे जाके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आर कंस्टिट्यूट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स form organ system or group of organs constitute organ system. ये आगे जाके बनाएंगे organ system, these are constitute organ system. Organ systems are joined to a body to give rise organism. फिर ये आगे जाके बनाएंगे organism को, these are give rise to organism. So in this way how many structural organizations are formed here? कितने structural organizations बन रहे हैं इसमें देखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे एक सेलुलर स्ट्रक्चर लेवल बन रहा है, एक बन रहा है सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल का बन रहा है एक. सेकेंड बन गया टिश्यू लेवल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बन गया. दूसरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो कितने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे बॉडी के अंदर? बेसिक 4 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर. दे शोज 4 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन: सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. So this is the basic concept of structural organizations. On the basis of number of cell, organisms are grouped in 2 main categories. Organisms को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं based on the number of tissues in their bodies. तो based on number of tissue ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. Those are unicellular organisms and multicellular organisms. Based on number of cell, based on number of cells, number of cells, organisms are of 2 types. organisms को हम क्या करते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेड विथ सिंगल सेल. इसमें क्या होता है देखिए, बॉडी मेड विथ सिंगल सेल, बॉडी मेड विथ सिंगल सेल, सिंगल सेल. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है अगर ये एक सेल से बनती है देन इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड विथ मेनी सेल्स, बॉडी मेड विथ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर बनती हैं, मेनी सेल्स.
जब बहुत सारे सेल्स से मिलके बनती है तो हम इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। सो ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्ड एक सेल के होते हैं, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। इसमें क्या होता है देखिए, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, सिंगल सेल परफॉर्म all the function, all the function, सारे के सारे फंक्शन चलाती है। बट यहां पे मेनी सेल परफॉर्म लेबर डिवीजन वर्क होता है, लेबर डिवीजन ऑफ वर्क, लेबर डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसमें क्या होता है देखिए, डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहां पे फंक्शंस डिफरेंट चलेंगे, डिफरेंट फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अगर हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर like you see that is a protozoans, protozoans are unicellular organisms। प्रोटोजोन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं अमीबा एंड यंट अमीबा, पैरामीशियम, दिस ऑल प्रोटोजोन्स। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फंगस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ द यूनिसेलुलर algae, कुछ यूनिसेलुलर algae भी आते हैं। प्रायॉन्स आते हैं इसके अंदर, प्रायॉन्स आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, इन्फेक्टिव सब्सटेंसेस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में भी हम रखते हैं, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज आएगी। एक होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। इसमें भी दो आते हैं देखिए, एक आता है सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, and second are complex multicellular, complex multicellular। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में these are also मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे मान लीजिए अपने नॉन कॉर्डेट्स आते हैं इसके अंदर, नॉन कॉर्डेट्स, these are नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स मल्टी सेलुलर बढ़ते हैं बट नॉट मच मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी, उनकी उतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती है। बट कॉर्डेट्स की बॉडी जो होती है ना, एग्जांपल देखिए, कॉर्डेट्स आर हैविंग मच कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में एग्जांपल जैसे मान लीजिए, एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर, नॉन कॉर्डेट्स इज अ हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंट्रेटा, simple body structure, multicellular organism, but this organism's body, multicellular organism's body perform the different functions by different tissue. They are having the gastrovascular cavity, diploblastic animals, and they are having the tentacle tissues to regulate their body functions. Osmoregulation is regulated through the body pores। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे काम चलता है हाइड्रा के अंदर। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म व्हेन वी कंपेयर टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर हैविंग द डिफरेंट फंक्शंस। इन दोनों के अंदर आपको अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेल लेवल पे काम चलता है, यहाँ पे टिश्यू लेवल पे काम चलता है। इसी डिफ्रेंशिएशन को बोलेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पर जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम हमको देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम होता है इनके पास। इनके पास क्या होता है देखिए, हैव ऑर्गन सिस्टम, इनके पास होता है ऑर्गन सिस्टम। इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम है। नॉन कॉर्डेट्स आर ऑल्सो हैविंग द ऑर्गन सिस्टम। ऐसे नहीं कि इनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जैसे हमने आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स से जितने भी फाइलम आते हैं हेमिकॉर्डेटा, ऑल आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉट
कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है. हाउ ऑर्गन सिस्टम, हाउ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम. अच्छा, ऑर्गन सिस्टम में भी कौन से एग्जांपल्स आएंगे? देखिए एग्जांपल एक आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, एक्सक्रेटरी सिस्टम, circulatory system, etc. These organisms are having more complex structure, इनके अंदर देखने को मिलता है. So what actually the meaning of system क्या होता है? देखिए system, digestive system, respiratory system. When the system is included, जब हम system includes करते हैं तो inside the system many organs togetherly perform single function is called system. जैसे एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा. डाइजेस्टिव सिस्टम में द मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व टू रेगुलेट द सिंगल फंक्शन ऑफ डाइजेशन. इट बिगिंस फ्रॉम द माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. सी, बाय इंक्लूडिंग दीज ऑर्गन्स ओनली वन फंक्शन इज रेगुलेटिंग, दैट इज अ डाइजेशन. जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर सिंगल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड सिस्टम. उसी को हम सिस्टम बोलते हैं. तो इनके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसलिए हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम जब देखते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. सो इन दिस चैप्टर we are not going to see the detailed structure of unicellular organisms. We are going to see the detailed tissue structure or cell structure of multicellular organism. इस चैप्टर में हमको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज के बारे में स्टडी करना है. तो एनिमल टिश्यू आते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज आते हैं. सो लेट्स सी ऑल दोज एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यू, animal tissue. Animal tissue. Animal tissues are classified into four main categories based on their structure and function and availability of the location. उनकी लोकेशन से, उनके स्ट्रक्चर से और उनके फंक्शन से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज को हमने क्लासिफाई किया है एनिमल्स के बॉडी के अंदर. सो एनिमल टिश्यूज बेस्ड ऑन थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, based on structure, based on function, based on their presence of location, based on their location where these are found, उसके बेसिस पे इनको हमने क्लासिफिकेशन किया है. सो एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेन ग्रुप्स. इसके अंदर आते हैं फोर मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, क्लासिफाइड इनटू फोर मेन ग्रुप्स. Okay, the first one is, there are the totally four main tissues important here. Animals contains how many types of tissues? So our answer is given inside the options. Option के अंदर रहेगा ये आंसर, आपको कौन सा उसको चूज करना है. First one are epithelial tissue. First are epithelial tissue. Epithelial tissue. Second are connective tissue. Connective tissue. Second are connective tissue. Third are muscular tissue, skeletal tissue or muscular tissue, muscle tissue, muscular tissue, muscular tissue, and the last one are, which are
larger in size, they cannot be divided, are neural tissue. These are neural tissue. तो एनिमल्स के बॉडी के अंदर हमको ये बेसिक 4 टाइप्स के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. सो दिस एंटायर चैप्टर इज डिपेंड्स अपॉन दीज 4 टिश्यूज. इस चैप्टर के अंदर इसी 4 टाइप्स के सेल्स या टिश्यू के बारे में स्टडी करना है. तो ये 4 टाइप के टिश्यू कंप्लीट, चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड. सो ईच टिश्यू वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल with their structure, with their function, with their availability, कहाँ पर है, उसके डिटेल फंक्शंस के बारे में हम एक एक टिश्यू के ग्रुप में डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट ग्रुप इज एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू. सो लेट्स बिगिन विथ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू epithelial tissue these are commonly called epithelium. इसको हम कॉमनली बोलते हैं, देखिए कॉमनली these are called epithelium. These are commonly called epithelium. Commonly called epithelium. Epithelium is a singular form, epithelia plural form. Epi means they are present outside or they are facing to outside surface. ये हमेशा epi means बाहर होते हैं, outside position पे होते हैं ये epithelial tissues. ये commonly कहाँ पे face करे होते हैं, देखिए these are commonly faces to body cavity or environment. इनका commonly these tissues are faces to. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए. दिस टिश्यू फेसेस टू, फेसेस मतलब इनका फेस किस साइड पे होगा, फेसेस टू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी. तो एक फेस इनका बॉडी कैविटी की तरफ होता है, दूसरा फेस होता है इनका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट. तो ये इंटरनल बॉडी के लाइनिंग पे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी लाइनिंग के ऊपर होते हैं. देखेंगे अब सेकेंडली इनका फेस कहाँ पर होता है. देखिए अगर मैं बोलूँ कि मेरी ये स्किन है और ये स्किन के ऊपर जो टिश्यू होते हैं, दिस टिश्यूज आर फेसिंग टू एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट की तरफ ये है, कांटेक्ट में आते हैं. तो यहाँ पर जो टिश्यूज है, ये जो सेल्स है, दीज सेल्स आर एपिथेलियल टिश्यूज. और जो इंटरनल ऑर्गन की तरफ है, जो बॉडी कैविटी की तरफ फेस करेंगे, उसको भी हम बोल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू. ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, दीज आर प्रेजेंट इन द आउटर लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ द बॉडी. कहाँ पर भी प्रेजेंट होते थे, लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं. दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन लाइनिंग. These cells or tissue, these cells are tissue line external and internal organs. Lines, lining बोल सकते हैं इसको, lining or covering, lining बोल सकते हैं या covering बोल सकते हैं इसको, covering internal and external organ. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन. ये इंटरनल ऑर्गन या एक्सटर्नल ऑर्गन के कवरिंग पे होते हैं, ये कवर करते हैं. मतलब मान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो कवर आएगा बाहर का, वहाँ पर भी होते हैं. या स्किन है, ये बाहर की तरफ कवर करते हैं, ये वहाँ पर भी होते हैं. तो जहाँ पर भी होगी कवरिंग करने का काम करते हैं. सो दीज टिश्यूज आर कवरिंग, ये कवर करने वाले होते हैं. इनका बेसिक फंक्शन होता है प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. 2 काम होते हैं देखिए, एक तो क्या होता है इनका प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. मेन फंक्शन क्या होता है इनका, मेन फंक्शन होता है इनका 2 मेन फंक्शन सिंपल टिश्यू का, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू. दे आर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन व्हेन दे आर ऑन द स्किन. अभी जैसे मेरे स्किन के एपिथेलियल सेल्स है, इसका फंक्शन क्या है,
एनवायरनमेंट की जो भी फैक्टर्स होंगे उससे हमको बचाना है, प्रोटेक्शन कराना है। इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर क्या करेगा, वो भी प्रोटेक्शन करेगा, एंड इवन एब्जॉर्प्शन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये सिक्रीशन भी किया जाएगा। सो द प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, दीज आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये 3 फंक्शन रेगुलेट्स करते हैं। नाउ एपिथेलियल टिश्यू फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज कैसा है देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissue, epithelial tissue they are grouped in 2 main categories based on number of layers। एक है simple epithelial tissue, one are simple epithelial tissue, simple epithelial tissue, second are compound epithelial tissue, these are compound epithelial tissue, compound epithelial tissue। टू ग्रुप में हमने अरेंज किया इसको। सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज दीज आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। सो दीज आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, दीज आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, एक ही लेयर होता है ये। तो जिस सेल का, टिश्यू का सिंगल लेयर है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दीज आर अरेंज्ड इन मल्टी लेयर, ये एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अरेंज्ड इन मेली लेयर, अरेंज्ड इन मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर, एक से ज्यादा लेयर में अगर ये अरेंज्ड है तो हम इसको कंपाउंड टिश्यू बोलेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। एंड दिस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यू डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, ये 2 चीजें भी होती हैं। देखिए इसके अंदर 2 चीजें फिर फर्दर होती हैं। दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंटरसेलुलर absent, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस absent होता है इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस absent, there is no space between the cells, cells are arranged regularly and compactly arranged होते हैं, cells are compactly arranged, इनके बीच में, सेल के बीच में स्पेस नहीं होता, उसी को बोलते हैं स्पेस बिटवीन द सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, बट वो absent होता है इनके पास, राइट। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो है ना, ये डिवाइड होते हैं फर्दर, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स, बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन शेप, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम, सॉरी स्क्वैमस एपिथेलियम, squamous epithelium, second are cuboidal epithelium, cuboidal epithelium, cuboidal epithelium, third are columnar epithelium, column like, columnar epithelium। इन दोनों के बीच में एक आता है सिलिएटेड एपिथेलियम मिलते हैं। दिस 2 आर फर्दर हैविंग सिलिया, तो दीज आर सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें कुछ और एक टाइप पे भी सेल आते हैं, सिंपल एपिथेलियम, सॉरी दिस इज थर्ड टाइप, वी कैन बी से ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। इसमें 3rd टाइप्स के आते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम आते हैं,
ग्लैंडुलर एपिथेलियल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इसमें आते हैं। देखिए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टू टाइप्स होते हैं इसमें भी। देयर आर द टू टाइप्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एंड कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। इसी के शेप्स में फिर अगर ज़्यादा आते हैं, एक से ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल एंड कंपाउंड कॉलमनार सेल्स। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो हम कल की क्लास में इसको हम डिटेल में स्ट्रक्चरल वाइज विथ देयर डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशंस वी विल सी डिटेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके